हमसे नहीं होता है इतना काम ऐसे भाग भाग कर। और का हो का गया है एक बार में काहे नहीं बताते हैं कि कौन सा अचार चाहिए। पगली देखो, खाना तो चाहते हैं हम अचार, लेकिन तुम जानती हो दिनों के हिसाब से खाते हैं। काहे ये कौन सा नया परंपरा शुरू किए हैं? हाँ अचार ही तो है, कोनो मांस मच्छी तो नहीं है। अभी तुम समझ नहीं रही हो। देखो क्या है कि कुछ सब्जियां जो है ना वो वेजिटेरियन सब्जियां वो नॉन वेजिटेरियन की श्रेणी में भी आती हैं। वो जब पौधे में उगती हैं तो फिर वो नॉन वेजिटेरियन कैसे हो गई, वेजिटेरियन हुई ना। अरे लुक के हिसाब से बात कर रहे हो, वो दिखती ऐसी है। अब जैसे बैगन है, बैगन की जो पूंछ होती है वो ऐसी लगती है जैसे मुर्गी की टांग, और जो कटहल की सब्जी होती है वो ऐसे लगती है जैसे मटन पकाया हो। हम कभी छुए भी ना है, आप कछु भी बात करते हैं हमरे घर में, सब अशुद्ध हो जाएगा। जाइए अब एक ठो नौकर रख लीजिए और उनको लस्ट दे दीजिए बस। बोलती हो लस्ट नहीं लिस्ट होता है पगली, लिस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं, एक ठो नौकर रख लीजिए, उनको बता दीजिए क्या खाएंगे कब खाएंगे। अले जुकी भैया। हाँ का है ना कि हमरा बदन टूट रहा है। टूट रहा है तो कोनो टेबलेट खा लो पगली। नहीं डॉक्टर साहब, हमको अपने रोमांस का इंजेक्शन दे दीजिए ना। अरे पगली क्या 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 कर रही हो? अब सारा गाना खुद ही गा दोगी है? हमें भी तो गाने दो पगली। आप गाएंगे गाना? हाँ तो लेकिन आपका गाना सुनकर हमरा रोमांस का मूड बाफुर हो गया तो? I'm just poking। पोकिंग नहीं जोकिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चलो फिर तनिक लाइट ऑफ करो। हाँ? क्या बात है। अब हम गाते हुए तुम्हारे पास आएंगे, ठीक बा? ठीक बा। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ना जाने तुम कब आओगे। ये हम आगे काहे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमको क्या पता। हो क्या रहा है बे? I like it। अबे लाइक इट गया तेल लेने। ये कर क्या रहे थे रात को हमारी खिड़की पे आप? भैया मुझे रद्दी चाहिए। आप तो जानते हैं ना, मैंने रिसाइकिल का बिजनेस शुरू किया है। मैं लोगों से रद्दी लेता हूँ और उसको रिसाइकिल पे डाल के उसका नया कागज बना के आप ही लोगों को वापस दे देता हूँ। अरे नहीं चाहिए, और नहीं है हम आपको रद्दी बद्दी। चले निकले यहाँ से। यार ये भी ना। हमरे बिटुआ रुको एक ठो मिनट। लगता है भाभी माँ रद्दी लाएंगी। ये लो हमरे बिटुआ, ये रहा रद्दी, और भी बहुत सारा है, कल सुबह आकर ले जाना। हाँ इतने सारे रद्दी, I like it। और भैया सुनिए, आपसे भी एक गुजारिश है, आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये देश और दुनिया के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर। आग लगी है बस्ती में, अरे हम अपने हैं मस्ती में, और आग लगी है बस्ती में। भाई जेरोक्स निकालते हो? भैंसिया का दूध निकालते हैं। अबे ये कैसा बेहुदा जवाब दिया? बेहुदा सवाल पूछेंगे तो बेहुदा जवाब भी सुनने को मिलेगा। भैया जेरोक्स का दुकान है, जेरोक्स ही निकालेंगे ना। हाँ तो हम भी जेरोक्स कराने आए हैं। अपना जेरोक्स करवाने आए क्या? माफ कीजिएगा, इंसानों का जेरोक्स नहीं निकलता है यहाँ पे।
हाँ, तो हम भी एक तो छोटी फोटो का बड़ा साइज बनवाने आए हैं। फोटो कहाँ है? ले भाई, इस फोटो का जो है तनिक बढ़िया सा बड़ा साइज बनाइए। उसका नाक नहीं, इसका कान नहीं। भाई कुछ सही सा प्रिंट आउट निकालना यार। अब आप फोटो भी बाबा आदम जमाने का लाए, हम क्या करें? एक बात बताइए महाराज, हमारे जेरोक्स दुकान में जितना फोटो पेपर बचा है सब खत्म करवाने का इरादा है का? अबे तो फ्री फंड में करवा रहे हैं क्या? पैसे दे रहे हैं ना। कोई बढ़िया सा प्रिंट आउट तो निकाल के ला। साले पड़ोसी की बैंड बजानी है। हैं? रद्दी वालों को बेच रही थी। इनके बारे में तो हम कभी सुने नहीं। दादाजी के दादाजी के दादाजी तृतीय कब हुए? अरे ये जब हुए तब हुए। सारी लड्डू के भैया। अरे हमसे क्या सारी कह रही हो? माफी मांगना है तो इनसे मांगो, इनसे। ये हमारे खानदान की आन बान शान है। हम दुनिया से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने दादाजी के विषय में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। चाच, क्या हुआ? कचेड़ू, ये जो सामने हस्ती बैठी है, कौन हो? पगलेट सक्सेना? नहीं वो बगल में भाभी जी? नहीं, कच्चा बनियान? अरे ये कच्चा बनियान नहीं है, ये हमारे माई बाप है, हमारे रक्षक है, हमारे वंशज है। वंशज? खली बली श्री सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय। ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे? चाच यार, यहाँ अपने आप को संभालना मुश्किल है, आपने एक नई जिम्मेदारी ले ली। वो कहते हैं ना, आपने जी ये कुत्ते पाले। सवाल की बात कर। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये फर्ज है। ये उस परंपरा का सम्मान है जो हमारे बुजुर्गों द्वारा चलाया गया है। कौन सा फर्ज है, कौन सा सम्मान है चाच? लगता है उन दिनों हमारे बुजुर्गों के पास काम नहीं होगा, लेकिन आज हमारे पास। तेरे पास आज काम नहीं है और ना मेरे पास कोई काम है। ओके फाइन, ना आपके पास कोई काम है ना मेरे पास कोई काम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी भी ऐरे खैरे रित्तु खैरे की गुलामी करना शुरू कर दें। टेल मी। व्हाट वाज दैट? अरे ये कोई यारे गहरे नत्थू खैरे नहीं है, ये खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय के पंचज हैं। आई डोंट केयर, आगे कुछ मत बोल, जैसा मैं बोलूं वैसा करता जा। समझ में आया तुझे? सुन, ये हमारे भगवान है और भगवान की सेवा करने से मेवा मिलता है। तुझे मेरी कसम। ओह कम ऑन चाच, डोंट बी ची। ऑलराइट, ठीक है, आप मेरे बुजुर्ग हैं और मैं आपकी ऑलमोस्ट इज्जत करता हूं, ऑलमोस्ट। और जो हमारे बुजुर्गों ने रायता फैलाया है पहले, समेटना तो हमें पड़ेगा ना। तो समेट 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 ले। जी ये मैं क्या देख रहा हूं? आपको तो पूरा का पूरा हुलिया बदला हुआ है। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। वो कहा है ना भरभूति जी कि अब तो आप जानते हैं कि हम रेलवे फैमिली से हैं। जी, आप वो रॉयल फैमिली कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है, शाही खानदान, राजपुताना खानदान की जो बहू बेटियां होती है ना, वो ऐसे ही पोशाक पहनती हैं। भाभी जी, इस पोशाक में ना आप पटाखा लग रही हैं। भाभी जी, आप बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। रानी साहिबा,
आ गया खब्बीस। काय छड़ रहा बैठ चला मतलब पड़ मारे मुंह तोड़ दें। अब भैया जी भिंडी कैसे दिया? 100 रुपया। अच्छा तोल दो ये हमको आधा किलो। ये लो। और एक तो पत्ता गोभी भी दे दो। अभी जी कुछ पालक भी ले लीजिए। ठीक बा। पालक पकौड़े खाएंगे आप? हम तो नौकर हैं मालकिन, अगर आप खिलाएंगे तो क्यों नहीं खा लेंगे। हाँ हाँ जरूर खिलाएंगे, काहे ना। दो हमको एक पालक का अजूड़ी भी दो। मालिक क्या है कि थाली के बैगन है थोड़े से। क्या बोले? हमने कहा बैगन अच्छा लगता है मालिक को। हाँ उनको बहुत ही पसंद है। ठीक भाई सब बांध दो। हाय दैया भरभूति जी, हम थैली तो भूल गए। मालकिन आप भूल सकती हैं, हम नहीं ना भूल सकते हैं। बेटा डाल दे बेटा। बहुत अच्छे थांकू। हर तरफ एक ही जैसी खबरें अम्मा सब। ये क्या देश दुनिया में हो रहा है? देखो कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं जुलूस निकल रहा है, बस यही सब देश दुनिया में हो रहा है। तो तुम्हारे घर में थोड़ी बाढ़ आ रही है। फालतू की चीजें पढ़ते रहते फालतू में। खामा इतना खर्चे की बातें कर रहा हो। ये बताओ, जब घर में इतना बड़ा टीवी है तो अखबार पढ़ के क्या घुइयां छीलोगे? लौंडे, ये क्या हरकत है? और ये सब बोलने वाले तुम लोग होते कौन हो? तुम्हारे वेलफेयर से रह रहे हैं हम। शुभ चिंतक। आओ अबे धरती बोझ है लौंडे। सही कह रहे हो मां साहब। क्या बनाओ? आजा आजा इधर आ। सुन, मैं चाय पीकर कोई दूसरा लौंडा पकड़ता हूँ। ये ले बेटा 50 रुपया और जाके ऐश कर जा। अरे जा। चाय पिला। 50 रुपया में बेचारा क्या ऐश कर लेगा? अबे मास्टर, तुझे इतनी दया आ रही है तो तू 1000 रुपया दे देना, उसकी आयाशी हो जाएगी। हाँ। और तुम लोग ने एक खबर सुनी है क्या? कौन सी खबर? वो कच्चा बनियान है ना, वो बहुत बड़ा जमींदार है, वैसा वो कह रहा है, और विभूतिया उसका खादिम। प्रेम भाई, वो जो ठेला लेकर आए थे वो आपका था ना? हाँ। उसमें रखा सामान भी आपका था? हाँ। अरे वो लौंडे टीका टिल्लू लेकर चले गए। अबे ओ लौंडा सालो, प्लास्टिक का जमाना है, प्लास्टिक। पता नहीं किस भुतनिया वाले ने सक्सेना जी के दिमाग में प्लास्टिक भर दिया। सोते जागते उठते बैठते बस प्लास्टिक प्लास्टिक चिल्लाते रहते हैं। इसे निकालो यहाँ से। खालिद ने निकालो। मालिक माफी माफी खालिद अली साहब, माफी 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 मांग रहा है मालिक। ये शय मौत। वाह वाह खालिद अली जी, क्या कमाल की चाल चली है। भाई ये तो हमारे बुजुर्गों का खेल है। हमारे बुजुर्ग नवाब वाजिद अली शाह के साथ शतरंज खेला करते थे। झुट्टा। जूता देख लो मालिक, जूता साफ कर दूं आपका? कहीं तो साफ है। मालिक, हुक्का पिएंगे या पिलवाएंगे? आज शाम को पिलवाएंगे। आप तमीज, बदज़ात बदज़ात, बेलिहाज, तूने हमारी इतनी कीमती प्याले तोड़ दिए। अरे ये बेचारा तो खुद टूट गया। खादिम चाहे टूटे चाहे फटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कीमती सामान नहीं टूटना चाहिए। इधर आओ। क्या किया तूने ये बदतमीज? महाराज का सामान तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो
सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था, अचानक किसी बदतमीज ने अड़ंगी मारी और मैं गिर गया। ये कमबख्त बहाने बना रहा है। मैं बहाने नहीं बना रहा हूं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं मालिक। तू चुप रहे। अगर मालिक ने कहा ये बहाना है तो बहाना है। हम अब तक सिर्फ आपका लिहाज कर रहे थे खादिम डेविड, नहीं तो इसने तो सारी हदें पार कर दी। मालिक, आप जो सजा देना चाहते हैं इसे दे दीजिए। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। हंटर लेके आओ। जी महाराज। धन्यवाद मालिक। जी मालिक। अक्का है कि भरभूति जी को दीजिए। आओ, खादिम के बच्चे, काम के वक्त खाना अच्छी बात नहीं है। अब भरभूति जी को खाने दीजिए ना योर हजामत। मालकिन वो योर हाइनेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, खाने दीजिए उनको, उनका भी तो पेट है। रानी साहिबा, पैर की जूती पैर में ही रहे तो अच्छा लगता है। अगर उसे गोद में बैठा कर चलेंगे तो ये बहुत बुरी बात होगी। क्यों प्रजाजनों? बहुत सही कहा जमींदार साहब। मान लीजिए, अगर हमने का बहुत ही बेशकीमती सूट पहना है, हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहनी है, गले में सोने की चैन है, और हमारी बगल में एक निहायत ही आम आदमी खड़ा है, 2 टके का छपरी, और अगर दुर्भाग्य से वो हमारा दोस्त है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? वेरी बैड। ये आज मैं 1 घंटे से मालिश करवा रहा, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं फोन डालूं आज को? तू पड़ेगा तो फिर सारी चीजें भूल जाएंगे तुझे पता। आई डोंट केयर। अरे तू खामोश! भूपति भैया, ये आप लोग आपस में कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये हमरे खादिमों का भाषा है। ओह, नौकरों वाली बातें। जमींदार साहब, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, आपकी जो खादर वाली जमीन है ना, उसके लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड। इन सब की फोटोकॉपीज लगेगी। हाँ। खादिम, ये सभी कागजात की फोटो इन्हें दे दी जाए। मालिक, हुक्का पिएंगे या पिलवाएंगे? ठीक है मालिक, मैं फोटो कॉपी लेके आता हूँ। योर हॉर्नियस। मालकिन, अगर ये हॉर्नियस होते तो अभी आपके आंगन में 15-20 बच्चे हॉर्न बजा रहे होते। आप क्या बोले? मैंने कहा मालकिन, आप योर हाइनेस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। महाराज, हम बाजार जाना चाहते हैं। खादिम, रानी साहिबा को बाजार में शॉपिंग के लिए ले जाया जाए। आइए महारानी, आइए आइए।
खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय, ये हमारे भगवान हैं, इनके पैर अपने माथे पे लगाओ। ये हमारे बादशाह हैं। अरे मुझे पहले से पता था कि ये 2 कौड़ी का लीचड़ आदमी हमारा बादशाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर तो मालिक भक्ति का भूत सवार था। इसने डेविड मिश्रा से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं इसका बैंड बजा दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन बैंड बजाएंगे कैसे? इसे सेवा करवाने का बहुत शौक है ना। हाँ, सेवा कराने का शौक तो बहुत है। तो बस सेवा करेंगे और जम के सेवा करेंगे इसकी। आप अकेले सेवा करेंगे, हमें ही मौका देंगे। चिंता मत कर तू भचेड़ो, तुझे तो मैं पूरा मौका दूंगा इसकी सेवा करने के लिए। योर हाइनेस। अरे भाई खादिम, हमारे लिए रॉयल स्वीट्स लेकर आए। योर हाइनेस। खाइए योर माइनस। हाइनेस होता है रानी साहिबा। ऐसे ही पकड़े हैं। खाइए ना, आपके लिए स्पेशल रॉयल स्वीट गुलाब जामुन। रॉयल स्वीट गुलाब जामुन होता है रानी साहिबा। ऐसे ही पकड़े हैं। ये क्या बवाल है? ये बवाल नहीं, उपाय है। किस चीज का उपाय है? जब तिवारी खानदान में संतान नहीं होती है तो उनको मिर्ची वाले गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं। हाँ? ये क्या बात कर रही हो? हुजूर, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संतान प्राप्ति के लिए तिवारी खानदान ने हमेशा तीखे गुलाब जामुनों का सहारा लिया है। क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। अब भी नहीं है। हाँ? खली बली। ये सब मन घड़ंत कहानियां हैं। ये तीखे गुलाब जामुन खाने से ही संतान प्राप्ति होती है। लेकिन जो तिवारी खानदान की परंपरा है उसका क्या करेंगे? अपने गिरिबान में झांक के देखिए, आपको इस बात का एहसास होगा, आपको महसूस होगा कि आप भी तीखे गुलाब जामुनों की पैदाइश हैं। लड्डू के भैया भी तीखे गुलाब जामुनों का पैदाइश है। तिवारी खानदान की मशहूर पुस्तक कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा में साफ साफ इस बात का जिक्र है। इसीलिए आपसे निवेदन है आदरणीय खली बली महाराज जी कि आप गुलाब जामुनों का सेवन करें। खाइए ना महाराज। और अगर हम नहीं करें तो? तिवारी खानदान की मशहूर पुस्तक में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई खाने से नानुकुर करे या एतराज करे तो उस पर बल का प्रयोग करें। पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया इसने। जिधर देखो प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। प्लास्टिक बन गई रे दुनिया रे, प्लास्टिक का जमाना है। वाह 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 सक्सेना साहब, मतलब क्या गाना गाया आपने। गाना नहीं है ये आंदोलन का बिगुल है। अब आंदोलन होगा, आंदोलन। अब मशीनरीज बंद होंगी। एक बार फिर बैल खेतों में जाएंगे, बकरियां दूध देंगी। तो ये मशीनरियों से और बैलों से प्लास्टिक का क्या संबंध है? देखो दगड़ी,
इस दुनिया में ना हर चीज का किसी न किसी रूप में किसी न किसी के साथ कनेक्शन जरूर होता है। जैसे कि इस वक्त आप मुझे गधे के काफी करीब लग रहे हैं। आज मजा आ जाएगा। वो बर्फ की सिल्ली और वो बेपहरान बदन और ऊपर से कोड़े। आइडिया बहुत सही है ना, मालिक की सेवा करने का। लेकिन ये आइडिया भी मालिक की तरफ से आना चाहिए। अगर हमारी तरफ से आएगा तो शायद मालिक ना नुकुर करे, मना कर दें। सही कह रहा है। आ रही है, शुरू हो जाइए। शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन? तुझे पता है खली बली महाराज सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय हर वर्ष शक्ति प्रदर्शन किया करते थे। आइडिया, इस शक्ति प्रदूषण का होता है? वो शक्ति प्रदर्शन होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। चाहे बताइए कि शक्ति प्रदर्शन क्या होता है और ये कैसे होता है? बेटा, शक्ति प्रदर्शन एक इम्तिहान होता है योद्धाओं का, जिन योद्धाओं की बाजुओं में अन्याय के खिलाफ लड़ने की कुव्वत होती है। वाह, that's nice. अगर वो शक्ति प्रदर्शन ना करे तो उनकी बाजुओं के अलावा उनके और भी शरीर के अंगों में जंग लग जाता है। तो क्या उनकी संतान नहीं होती? तो चाच, आपका कहने का यह मतलब है कि खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय हर वर्ष शक्ति प्रदर्शन क्या करते थे? अरे सिर्फ वो ही नहीं, तिवारी खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी शक्ति प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन चाच, ये शक्ति प्रदर्शन होता क्या है और कैसे करते हैं? अरे बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि खली बली महाराज को जो है वो बर्फ की सिल्ली पे लिटाते हैं, उसके बाद उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं और उनकी जो पत्नी है वो उनके ठीक सामने खड़े होकर के नृत्य करती हैं और अपनी ऊर्जा का संचार करती हैं उनके अंदर। Oh, that's simple. लेकिन हमारे जो मालिक हैं खली बली मनमोहन तिवारी प्रथम, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे जमाना बदल गया है भाई, आजकल कोई नहीं करता। अरे डर गए होंगे भाई, और आजकल लोग ठंडे हो गए, इसीलिए तो औलाद नहीं हो रही है। शक्ति प्रदर्शन होगा और अवश्य होगा। हम आप दोनों को आदेश देते हैं कि बर्फ की सिल्ली और कोड़े का इंतजाम किया जाए। क्या समझे? जैसा आपका हुक्म मालकिन। शक्ति प्रदर्शन। प्लास्टिक बन गई रे दुनिया रे, प्लास्टिक का जमाना है। वाह वाह वाह, मतलब कितनी सुरीली आवाज है आपकी। ये आपकी सुरीली आवाज का राज क्या है? मैं प्लास्टिक खाता हूँ। यार टीका, अगर सक्सेना प्लास्टिक खाता है तो क्या इसके जिस्म के सारे अंग प्लास्टिक के होंगे? सारे अंग प्लास्टिक के? अगर आप लोग मेरी बिना प्लास्टिक की आवाज सुन लेंगे ना, आप लोगों के कान के पर्दे हिल जाएंगे। आप लोगों को एक बात बता दूं, आजकल कुछ भी रियल नहीं है इस दुनिया में भैया। हर चीज पर कुछ ना कुछ जमा हुआ है। किसी पर कचरा जमा है, किसी पर प्लास्टिक जमा है। हाँ? ये पूरी दुनिया एक अजीब से गैस चेम्बर के रूप में बदल गई है। क्या आप लोग जानते हैं पहले लोगों की उम्र कितनी हुआ करती थी? हाँ, जहां तक मैंने पढ़ा है कि करीब 150 साल। गलत जानकारी है तुम्हारी। अरे 150 साल तो मच्छर जीते थे। इंसान तो 500 साल तक जिया करते थे मेरे भाई। मच्छर की उम्र 150 साल थी? जी हाँ। जो मच्छर पहले 150 साल जीता था ना, अब वही मच्छर सिर्फ 24 घंटे जीता है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यही तो मुद्दा है मेरे दोस्त। आखिर जिम्मेदार माने तो किसको माने? तुर्की में एक मुर्गी ने बैंगनी कलर का अंडा दिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? उस बैंगनी कलर के अंडे का जिम्मेदार कौन है? तुम जिम्मेदार हो? तुम्हारा ये कैमरामैन जिम्मेदार है? हैं? कौन है उस बैंगनी अंडे का बाप? हाँ।
पत्नी व्रता। ऐसा क्या देख लिया तुमने इनमें? बल्कि भाभी जी तो इतना परेशान रहती कि उनका बस चले तो आपको गोली मार दे, गोली। वो तो उस क्षण को कोसती है जिस क्षण में उन्होंने आपसे शादी की थी, समझे? जहां तक पत्नी व्रता का सवाल है तो वो तो हम हैं पगली। God, this is the biggest joke of the century. ये क्या बकवास चल रही है ये? भाभी जी ने हंसकर अपना जवाब दे दिया कि आप कितने बड़े वाले पत्नी व्रता पति हैं। पगली? हैं? देखो साफ बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? का साफ बताएं? हाँ, का साफ बताएं? आप ही बताइए, कितना काम करवाते हैं आप हमसे? हाँ, सारा दिन यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं, कभी ई लाओ कभी ऊ लाओ, पगली कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं। क्या करते हैं आप हमारे लिए? तो सर पे बंदूक रख के करवाते हैं क्या? तुम ये सब अपनी खुशी से करती हो ना? कभी आपने झांक के देखा उनके दिल के अंदर कि वो खुशी से करती हैं, दुखी होकर करती हैं? कभी देखा आपने? ओ जनाब, आप अपने पैजामे में रहिए, हमारा घरेलू मामला है। ये घरेलू मामला नहीं है, ये औरत पे जुल्म का मामला है। और औरत पे जुल्म का मामला मतलब ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल मामला है। इट्स अ बर्निंग इशू एंड आई विल रेज माय वॉइस फॉर इट। भैया लोग नमस्ते। भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए सक्सेना जी। ये लीजिए मिठाई खाइए। किस खुशी में बांट रहे मिठाई? भाई माँ, मुझे नारी उत्थान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो अब नारियों पर होने वाले जुल्म का इस मर्द जात से मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। वेरी गुड सक्सेना जी, इनको अरेस्ट कीजिए, ये अपनी बीवी पे जुल्म करते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ भाई माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर तिवारी भैया आपको जरा सा भी परेशान करे ना, आप बस मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं आके तिवारी भैया के गुर्दे मसल दूंगा। ऐसे क्या ज्यादा बकवास मत कीजिए, हम कोई जुल्म नहीं करते। और तुम चुप काहे खड़ी हो? तुम बोलो ना। हाँ, बोल रहे हैं ना, इतना काहे बौखला रहे हैं? का है ना, हमरे बिटुआ सक्सेना जी ऐसा कछु नहीं है। हम जो करते हैं उनके लिए खुशी से करते हैं, और अगर ना ही करेंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। मेंटली बीमार हैं ये। भैया भाभी आशीर्वाद दे दो। किस बात का आशीर्वाद मांग रहे? लौंडो, शादी वादी कर ली क्या तुमने? ऐसा है विभूति सेठ, आपकी हालत देख के हम दोनों की हिम्मत ना हो रही है कि हम शादी करके अपने गुर्दे छिलवाएं। लेकिन अगर फ्री भी हो गई ना तो अभी नहीं आ पाऊंगी, यहाँ लैंडस्लाइड हो गया है। ओह माय गॉड, लैंडस्लाइड हो गई है। So worried for you, baby. How are you doing? तुम कैसी हुई हो बताओ मुझे। आई एम ओके। मैं कहीं और हूँ, लैंडस्लाइड कहीं और हुआ है। रास्ता क्लियर होने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा। Thank God. मैं तो यहाँ आराम से कैंपिंग कर रही हूँ। Okay, Anu baby, bye bye. Love you, miss you. Mua 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 mua. यार इतना लाड दिखाएगा तो बहू को शक हो जाएगा। पीना। ये बताइए, आप लैपटॉप पे क्या देख रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, वो जनरल नॉलेज की साइड है, वहां थोड़ी जनरल नॉलेज अपनी बढ़ा रहा था। आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि आप जनरल नॉलेज की कोई साइट देख रहे होंगे। आप ऐसी वैसी साइट देखते रहते हैं, मुझे पता है। और सुनिए, अगर अन्नू को मालूम पड़ गया ना तो आई स्वेयर टू गॉड आपका बैंड बजेगा और मेरा भी। यार कैसी बातें कर रहा है? मैं ऐसी कोई साइड वेट नहीं देखता हूँ, बेकारी बात मत कर। देखिए जरा बच कर रहिएगा, आजकल हनी ट्रैपिंग बहुत चल रही है। किसी लड़की के चक्कर में फंस गया ना तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा आपका। I'm telling you. यार तू कैसी बेकार की बात कर रहा है यार? मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता हूँ। कौन है आपकी मोहब्बत? सुनिए ओ भाई साहब, काम हो गया ना आपका, अब निकलिए यहाँ से। हमारे पर्सनल मामलों में मुंडी मत घुसेड़िए। आउट। ठीक है भैया। डॉक्टर साहब आप रुकिए, आप जानना चाहते हैं कि मेरी मोहब्बत कौन है? मेरी मोहब्बत ये है। जी हाँ, यही मेरी मोहब्बत है। भैया अब तो भगवान ही आपका भला कर सकता है, चलता हूँ। लॉस्ट। I like it. अंगूरी भाभी माँ के दरवाजे का मजा आ रहा है। जी
नहीं नहीं महोदय, नहीं 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 नहीं, अगले महीने तो नहीं हो पाएगा। अगले महीने आगरा पागल सम्मेलन की अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूँ, तो 25 तारीख को वो भी है। जी जी, नहीं आ पाऊंगा। आप अगर 25 तारीख के बाद की कोई डेट फिक्स कर लें तो मैं पक्का आने की कोशिश करूंगा। जी जी जी, नहीं नहीं आऊँगा जी, आऊँगा। आप बोलिएगा धुरेंद्र जी को। जी जी जी, हाँ। अरे सक्सेना जी, क्या हो रहा है? अरे भैया क्या बताएं, एक साथ जब डेट क्लैश होती है ना, बड़ा कष्ट होता है। खैर आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? शमशान घाट से? करीब आइए। जी डॉक्टर साहब। ये अनीता भाभी जब से बाहर गई हैं, विभूति भैया के घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये चाचा भतीजा मेरी भाभी माँ की जगह देने के लिए उस लड़की को लेके आए हैं? अगर ऐसा हुआ ना डॉक्टर साहब, मैं इन दोनों चाचा भतीजा के गुर्दे पिचका दूंगा। अरे ये कोई तरीका नहीं है कि दूसरे पड़ोसी मुल्क से आकर यहाँ आ जाओ। कोई अधिकार नहीं है आपका, कोई हक नहीं है आपको। क्यों हक नहीं है चिचा जान? मोहब्बत तो अंधी होती है और वो सरहदें नहीं देखती। सही कहा आपने, मोहब्बत अंधी ही होती है, तभी आप रास्ता भटक के यहाँ पर आ गई हैं। आपकी मोहब्बत कहीं और है। मैं कोई रास्ता भटक के गलत जगह पे नहीं आई हूँ, बल्कि बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ। आप ही हैं मेरे हम कदम, हम दर्द, हम साया, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ ना दे। देखिए बहन जी। बहन जी? या बहन जी? मैं आपकी बहन जी नहीं हूं, आप मेरी मोहब्बत हैं। आप मेरे मजनू हैं, मैं आपकी लैला हूं। आप मेरे रांझे हैं, मैं आपकी हीर हूं। देखिए आप हीर नहीं हैं, आप जहर से भरी हुई खीर हैं। ठीक है, अगर मैं जहर से भरी खीर हूं तो अपने मोहब्बत भरे मैसेजेस देख लीजिए जो आपने मुझे भेजे थे। मैंने? जी हाँ। किस कमबख्त ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है यार? मुझे किसी ने भी आपके खिलाफ भड़काया नहीं। ये हकीकत है, जो आपने ये मोहब्बत भरे मैसेजेस मुझे भेजे थे। चाच, इतनी देर से आप चुप खड़े हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? Why don't you say something? अरे मैं क्या बोलूं, सारी आग तो मेरी लगाई हुई है। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। सुनिए भरभूति जी, जरा वॉल्केनो में आइए। अभी जो बालकनी होता है, ऐसा ही पकड़े हैं। शीत की रात को बुला रही हैं। ये लीजिए। Excuse me. भाभी जी, इतनी रात गए आपने मुझे क्यों बुलाया है? हम ना ही याद किए, कौन और याद किए आपको। कौन याद किए? दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिया, ये तो सचमुच कोनो पराई औरत है। तो कहा था ना हमने। तुम गई नहीं अभी तक? हम कहाँ जाएंगे साहिब? अरे हमारी जान तो आप में फंसी हुई है। तो फिर इस कमबख्त जिस्म को हम कहाँ ढोते फिरेंगे? आपका जिस्म है, जहां ढोना है वहां ढोइए। व्हाट डू आई केयर? बिल्कुल नहीं, अब ये जिस्म और जान हमने आपके नाम कर चुके हैं। इसलिए फोन हैंग है। तो रेशमा जी, आप अपने मुल्क में क्या करती थी? जी मेरा छोले कुलचे का ठेला है, बस एक कबाब की कमी है। कुलचे में कबाब की कमी है। हमारे जीवन में शबाब की कमी है। वाओ, छोले कुलचे, माय गॉड। ब्रेकिंग न्यूज, पड़ोसी मुल्क से आए भी मोहतरमा को छोले कुलचे बनाने आता है। वाह रेशमा जी, आप हमें स्वादिष्ट से छोले कुलचे कब खिला रही है? एक मिनट। अब रेशमा जी, सच्ची आप छोले कुलचे बनाती हैं? जी। तो
तो हमको भी ऊपर रस्सी पाइप दीजिए ना। वो रेसिपी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, तुम्हें रेसिपी लेने की पड़ी है। शांत रहिए ना। कहा है ना कि हम सुने हैं कि पड़ोसी मुल्क वाले बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाते हैं और हम फ्री में ना ही सीख रहे हैं, उनसे एक ठो रेसिपी लेंगे, अपना एक ठो रेसिपी देंगे। रेशमा जी आप हमको छोले कुलचे सिखाइए, हम आपको घुइयां के कोफ्ते सिखा देंगे। जरूर। हाँ तो रेशमा जी अब आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल होने जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि जब आपकी पहली मुलाकात विभूति नारायण से हुई तो किन हालात में हुई, कैसे हुई? जी बड़ा अच्छा सवाल है। हुआ ऐसे कि एक दिन हम सोशल मीडिया खंगाल रहे थे, देखा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, गौर किया, गौर से चेहरे को देखा, सच कहें हमें उसी वक्त इश्क हो गया। हाय दिया। एक्सक्यूज मी, क्या विभूति भैया भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं? हमें यकीन है वो भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाँ तो रेशमा जी अभी तक आप दोनों कितनी सीमाएं लांघ चुके हैं? सच कहें सोशल मीडिया पे जितनी भी सीमाएं थी वो सारी सीमाएं हम दोनों लांघ चुके हैं। ओके। रेशमा जी सोशल मीडिया को आप साइड में रख दीजिए, आप ये बताइए कि विभूति भैया और आप अभी साथ साथ होते तो अब तक हमारे घर में 2-3 सीमाएं तो खेल रही होती। अरे यार सब ठीक है, सब मजे में यार, चल रहा है बस। मतलब को फोन करता हूं बाद में। हेलो भाभी जी, व्हाट्स अप? भाभी जी आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हेलो भाभी जी, हियर। भाभी जी जब आप हमसे खफा हुआ करें तो खामोश ना हो जाया करें, दम सा घुटता है भाभी जी अगर आप बात ना करें तो। भाभी जी एक तरफ एक नजर देख तो लीजिए भाभी जी, प्लीज। भाभी जी अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं यहां से छलांग लगा दूंगा। सक्सेना बिटुआ। प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए। कहा है ना कि कह दीजिए किसी से कि हमको किसी से बात ना ही करना है। किससे कह दूं भाभी माँ? मुझसे कह दीजिए। भैया जब भाभी माँ आपसे बात नहीं करना चाहती हैं तो आप इनको क्यों पका रहे हैं? आप बकवास बंद करिए अपनी, समझे ना? मैं पका नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे भाभी जी से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई माँ विभूति भैया कह रहे हैं कि इनको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम क्या बोल रहे हैं सक्सेना जी कि कह दीजिए किसी से कि हमको खलील लोगों से बात ना ही करना है। भैया भाई माँ कह रही है कि आप जैसे खलील लोगों से बात नहीं करनी है इनको। आप वो जलील कहना चाह रही हैं? सक्सेना जी ये शब्द आप कहिए अपने मुंह से। भाई माँ शायद आप जलील कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी ये मेरा अधिकार मुझसे मत छीनिए प्लीज। ये मेरा अधिकार, ये प्लीज मुझसे मत छीनिए प्लीज प्लीज। मुझे जूते मार लीजिए लेकिन मेरा अधिकार मुझसे मत छीनिए प्लीज। भैया भैया आप ये बात डायरेक्ट भाभी माँ को मत कहिए, आप मुझसे कहिए, मैं पास ऑन करूंगा। भाई माँ विभूति भैया कह रहे हैं कि आप इनसे सही पकड़े हैं वाला हक मत छीनिए। देखिए सक्सेना जी का है ना सही पकड़े हैं, पर केवल और केवल हमरा हक है, ये हमरा ही कॉपीराइट है। और वैसे भी कह दीजिए लोगों से कि हमरा अंग्रेजी करप्ट करने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ भैया। भाभी जी आपकी अंग्रेजी ऑलरेडी काफी करप्ट, आप वो करेक्ट कहना चाह रही हैं, करेक्ट। भैया दिस इज नॉट करेक्ट, यू शुड नॉट करेक्ट। भाई माँ इट्स करेक्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। फाइल सर माफ कीजिएगा ये पुलिस स्टेशन है ना, जो है गुलफाम कली को अड्डा, मुजरा थोड़ी देर में होगो। अम्मा यार आप तो बड़े उल्टे जवाब दे रहे हैं। तो आप सवाल भी तो उल्टे कर रहे हैं। तो मैं बड़े बड़े अक्षरन में होते बाहर दिख नहीं रहा हूं, पुलिस स्टेशन थानों है जो।
आप एक काम कीजिए, आप प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? खाकसार को दुनियाए फानी में दुखिया दहलवी के नाम से रुस्वा किया गया। नहीं वो क्या करोगा वो है वो बाद में, तुम कौन, नाम तो बताओ अपनों। सर नाम ही बताया उन्होंने। अच्छा वैसो हुजूर, केस जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। तो क्या है? दरअसल मैं पेशे से एक शायर हूं। मैं अपनी गजल और नज्म मुख्तलिफ महफिलों में पढ़ता हूं सर। अरे तो जो थानों में दादा गलत जगह चले जाए, इतने महफिल नहीं होती, इतने केस लेके जाते। जी मैं जानता हूं जनाब। फिर लेकिन मैं यहाँ पर शिकायत लेकर आया हूँ। पूरा मुशायरा मुझसे पढ़वा लिया गया और पैसा हमको एक भी ना दिया गया। अरे न्योछावर को चक्कर है। ओह माय गॉड सर ये तो एक शायर के ऊपर अन्याय है सर। सर प्लीज इनकी मदद कीजिए, मुझे शायरों से बड़ा लगाव है। आई एम विथ यू ब्रो। इतना ज्यादा भावुक ना हो, ठहर जाना। तो हम कैसे मान लें कि आप शायर हो? हमें कछु नमूना पेश करो। अर्ज किया है सर। इरशाद। जी अर्ज किया है कि जब तुम नहीं होती हो तो उफान मारता है दिल। क्या बात है, क्या नहीं करती हूँ, बहुत बड़ा दम है, दम है। दिल जागर कि जब तुम नहीं होती हो तो उफान करता है दिल। हाय 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 हाय। रेंगते हैं जब मेरे बदन पे तुम्हारी सांसों के खटमल। खटमल क्या? रेंगते हैं मेरे बदन पर तेरे सांसों के खटमल। खटमल रह रह कर करते हैं खुजली का घर्षण। क्या करते हैं खुजली को? खुजली का घर्षण। अच्छा हाँ आगे। मेरे चारपाई की रस्सियां उधड़ गई हैं। अरे दादा, मेरे चारपाई की रस्सियां उधड़ गई हैं। ऐ मकड़ी तू जाला बुन। इस दुखियारे के चारपाई की मरम्मत कर। ऐ चिपकली तू जरा जल तो पिला। तू सारे शायर है कि पेस्ट कंट्रोल वालों? खटमल, मकड़ी को जालो, छिपकली, क्या कर रहा हो तू? जी बिल्कुल सही कहा जनाब, मैं पहले पेस्ट कंट्रोलर ही था। किसकी लल्ली? नल्ली निहारी नहीं, नल्ला निहारा मिलता है। जी आपने क्या फरमाया? हमारा मतलब नहीं मिलती। अच्छा तो फिर कोरमा मिलता होगा। कोरमा। कोरमा का होता है? अरे आप कोरमा नहीं जानती? कोरमा एक बहुत ही लजीज डिश होता है। आप तो बस उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सच। क्या बात करी जी। क्या पड़ता है उसमें? देखिए आप लीजिएगा राई का तेल, ठीक है, उसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा, फिर उसमें डालिएगा मटन और फिर डालिएगा कलेजी। किसका मटन? बकरे का। छोड़ दें जो सांड को तुम्हारे ऊपर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए। दहलवी 2-4 लाइन में ही दहला दीजिए, छोड़ कर जाके मुंह में आ जाए। पेलो तुम शायरी पेलो। अब अर्ज किया है। इरशाद। नज्म का उन्वान है कुत्ता। है? कुत्ता। कैसा है अब तेरा कुत्ता? मुझ पर अब भौंकता नहीं तेरा कुत्ता। पहले आते ही सूंघ लेता था, यहां वहां जहां सिहरन से दौड़ जाती थी पूरे जिस्म पर उसकी नाक की ठंडी स्पर्श से। जी में आता है उसे कुछ हड्डियां निकाल कर दे दूं अपने बदन से, परंतु मेरी जरूरत की भेड़िए मुझे ये करने नहीं देते। उन भेड़ियों की नजर है मेरे हड्डियों पर जो चुरा लेना चाहते हैं मेरे जिस्म के गोदाम से। जिस्म की हड्डियां गल न जाए कहीं, सुरमा बनकर तेरी आंखों में सज न जाए कहीं। हम तो पुअर वेजिटेरियन हैं। पुअर नहीं, प्योर वेजिटेरियन पगली। ऐसे ही पकड़ा है। रेशमा जी हम ये सब नहीं खाते हैं। हम तो भिंडी खाते हैं, पालक खाते हैं, मटर खाते हैं और घुइयां खाते हैं। तो आप घुइयां भी खाती हैं? घुइयां खाते हफ्ते में 4-5 बार तो हम घुइयां खा लेते हैं। अच्छा। आप लोग
घुइयां खाते हैं? वहां पर घुइयां खाते कम है, देते ज्यादा है। जी। क्या बोले? दरअसल आप अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो खाना बाहर से अगर आप मंगा लेंगे तो मैं बाहर जाके खा लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप, हमारी मेहमान हैं, आपको दावत देना तो बनता है। जी शुक्रिया। ना ओके, सेवा बोलो गोरी मैम। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को जेल के अंदर डालने की? नहीं ऐसे आपको गलतफहमी है, हम ऐसा कर सकती हैं। अरे ये खुद कूद के और चल के बता रही थी हम बेगुनाह, इन्हें सारे जुर्म कबूल कर ले गोरी मैम, हम क्या करते। अगर मैं आपकी कनपटी पर बंदूक रखकर आपसे कहूं कि आप गधे हैं तो लाजमी है ना आप अपने आप को गधा कहने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। अच्छा, ये कैसी बातें कर रही गोरी मैम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने अभी के अभी अगर मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ा ना तो मैं कमिश्नर साहब से कहकर आपको सस्पेंड करा दूंगी। अरे जो ना कर दी जुल्म हो जाएगा गोरी मैम, हमारे नौनो टैया खेल रहे, आपको तो पता ही है। जुल्म तो तब होगा जब मैं कमिश्नर साहब को ये बता दूं कि आपने मेरे एक स्टूडेंट के फादर से 25,000 रुपए की रिश्वत ली थी। नहीं जो को बोलो गोरी मैम, आप कौन ने बोली? मैं बड़ी कॉलोनी के प्रमोद भाई साहब की बात कर रही हूँ, जिन्होंने झकरकट्टी में 500 गज जमीन खरीदी थी। याद है कि और याद दिलाऊं? हाँ? अरे हाँ, आपने तो अपने स्कूटर में उनसे तेल भी डलवाया था। और कुछ याद दिलाऊं? हम क्या कह रहे गोरी मैम, ऐसा कचू नहीं है। हम मतलब थोड़ी सी कचू गलत फहमी भाई। हम भैया विभूति को हम फौरन छोड़िए विभू को। ओके गोरी मैम, हम भैया विभूति को अब छोड़ रहे, तुरंत छोड़ रहे, तुरंत छोड़। छोड़े बड़ा छोड़। Thanks, Anu baby. Love you always, huh? Bye, baby. बाय बाय बेबी। और अपू सिंह जी, एक आपके लिए भी कुछ है मेरे पास कहने के लिए। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात? इतना तुम गलत हो। असल में कहा है कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल होए, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में चमेली को तेल होए। बहुत गंदा वाला था। का तेल? नहीं, तुम्हारी शक्ल। क्या सुने गजेड़ू, यार तेरे को ज्यादा ही बैठ बज गई ना। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर ये ऐसे बेतुके सेंसलेस सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तेरे साथ कुछ मतलब पुलिस स्टेशन में कोई मारपीट तो नहीं हुई? चाच, जो जख्म ऑलरेडी हरे हैं ना, उनको प्लीज और खुरेदिए मत। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ चाच, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और इस सबका जिम्मेदार वो है, वो कमबख्त कुत्ता जिससे पड़ोसी मुल्क की लड़की को यहाँ फंसाया मेरे नाम से। I'll kill that man। मेरे सामने आ जाए तो मैं इसकी मैं क्या कह रहा हूँ यार, तू क्यों अपना मुंह खराब कर रहा है? क्यों गाली दे रहा है यार उसे? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी मैं उसका जिक्र करता हूं तो आप एकदम सामने आ जाते हैं ढाल लेके, हिमायती बन के उसके। वाई? यार मैं उसका कोई हिमायती नहीं बन रहा हूं, मैं सिर्फ तुझे समझा रहा हूं बस। आप समझाने से क्या फायदा चाच? इट्स टू लेट, आई मिस द बस। तो भाग के पकड़ ले यार। भैया मैंने कहा था ना, बड़े अड़ियल किस्म के इंसान है। आपके सामने पैर पकड़े मैंने, गिड़गिड़ाया मैं। इनको छोड़ दीजिए, विभूति भैया बहुत अच्छे इंसान है। मुझे पता था कुछ भी कर लूंगा, नहीं मानेंगे, नहीं माने। चले गए मुझे लात मार के। देखो, एक के बाद एक बॉम्ब फूट रहा है। अभी अन्नू का फोन है, वो भी इसको जवाब देना पड़ेगा। वीडियो कॉल किया इसने। उठा ले, उठा दो। चाची मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा यार? फॉर गॉड सेक, आई एम डन डूइंग ऑल दिस। हेलो माय बेबी, माय स्वीटी पापा, व्हाट यू डूइंग? शट अप। ये क्या चल रहा है विभू? नहीं, चल क्या रहा है? मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो ढेर सारे तोते पाल लिए। तेरी, मैंने तोते नहीं पाले, तोते पलवाए गए हैं मुझसे। किसने पलवाए हैं? ये तो मालूम नहीं पड़ रहा किसने पलवाए हैं। अगर मालूम पड़ जाए ना, बाय गॉड, मैं उसकी। विभू, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्या रायता फैलाया है,
लेकिन मेरे आने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो पड़ोसी लड़की मेरे सामने भी आ गई ना तो उसकी तो मैं सबसे पहले तुम्हें गोली मारूंगी, फिर उसे क्या ही मारूंगी, फिर मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। No baby, you'll not kill yourself. No, no, no. I love you too much. देखो बेबी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रायता समेटने की, लेकिन मुश्किल ये है कि जैसे रायता समेटता हूँ वैसे वैसे रायता और फैलता जाता है। I don't know what to do. और इसकी वजह कौन है? तुम हो ना? ऐसा कह सकती हो तुम। विभू, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन मेरे आने से पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अदरवाइज तुम अपने लॉयर से बात कर लेना डिवोर्स के लिए। चाचा हेलो बोलना चाह रहे हैं। कैसी हो बहू? अरे यार, ये कुछ ज्यादा ऊपर हो गया यार। चाच, you're right. बेटे नीचे ले ले, नीचे ले ले, और नीचे ले। चूस भी भैया, इतना नीचे करवाओगे तो दही आंटी को मजो कैसे आओगे? बेटे इनके बस की बात है नहीं, ऊंचाई से डर लगता है। डर आपको लगता होगा, हमने बचपन से ऐसी बहुत हंडियां फोड़ी हैं। तिवारी सेठ ने तो सिर्फ चाय पी के ही कुल्हड़ फोड़े हैं। बेटे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन मटकी फोड़ेगा, समझा? ऊंचा कर ले बेटे, ऊंचा कर। अब बस बस बस, काले टिके भैया, इतना ऊंचा भी ना ही कीजिए, ना ही तो गिर गुरा गए तो हड्डी तोड़वा बैठेंगे अपना। भाभी जी, हमारी हड्डियां तो लोहे की हैं, इनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे ना? ऊपर चढ़ने के बाद पता चलेगा जब आपके शरीर का पानी सूख जाएगा। टाइम बताएगा। हाँ चलो विभूति, तुमसे ना हो पाएगा। I like it. हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाय भाभी जी, I'm about to break the मटकी। भाभी जी क्या करें? मटकी फोड़िए ना। ओके ओके। तिवारी जी बहुत हिल रहे हैं आप, आराम से फोड़िए। ओके। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब बहुत अच्छे, चलिए अब आइए, आप सभी लोग जलपान कर लीजिए। तिवारी जी, मेरे हाथ की पकड़ ढीली हो रही है। तो छोड़ दीजिए ना। आपका दिमाग खराब है, छोड़ दीजिए। ये करूंगा हड्डी पसली एक हो जाएगी। 20 फीट ऊपर है, 20 फीट ऊपर। गॉड, क्या करें? आपके पास मोबाइल है? हाँ है ना। कहाँ है? जेब में होगा, और कहाँ है तिवारी जी? अच्छा, हम पैर से मोबाइल निकालने की कोशिश करते हैं। ये रहा। वो मोबाइल नहीं है तिवारी जी। ओह, सॉरी, हमें लगा शायद मोबाइल है। एक मिनट, आई विल ट्राई अगेन। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये ना मोबाइल।